सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम कृपा से बच्चों, आज हमारे अंदर अपने घर जाने की प्रबल प्रेरणा हुई है। बच्चों, कोई भी काम है उसकी विशेष जानकारी होने के बाद उसमें रुचि बनती है। किसी प्रकार अब हमें पता चला है कि इस लोक में हम गलत स्थान पर रह रहे हैं, और आपको यह भी याद दिलाया जाता है कि ये शरीर नहीं रहेगा। जिस परिवार को देखकर हम खूब खुश हैं और होना भी चाहिए, पर ये साथ कितने दिन का है यो तक भी ध्यान देते नहीं। इसके ध्यान न देने से हम जन्म और मरण के इस महान कष्ट को भोग रहे हैं, इस महान कष्ट को झेल रहे हैं। अभी तक कोई इस तरह सच्चाई कहने वाला नहीं था। जैसे कोई यूं कह देता ना कि भाई ऐसे ऐसे हो सकता है, मृत्यु हो जाएगी, तो यूं कहा करते भाई, तो भाई ये बात ना बोला, मृत्यु हो जाएगी, अच्छी बात बता। यानी यूं कहना बुरी बात मानने थे कि यूं ना कह, मौत भी हो जाएगी, कभी संसार भी छोड़ना पड़ेगा। यानी इस सच्चाई को अवॉइड करने की चेष्टा करते थे। तो बच्चों, कबूतर क्या करता है, जब बिल्ली निकट आ जाती है वो डर जाता है, उड़ने की बजाय आंखें बंद कर लेता है और सोच लेता है खतरा टल गया, तो वो उसकी गर्दन मरोड़ के खा जाती है। अब आंखें बंद करें काम नहीं चलेगा, ये तो खोलनी पड़ेगी, हिम्मत करनी पड़ेगी, यहां से उड़ना पड़ेगा, काल से बचना पड़ेगा। पहले जैसे 12 कबीर पंथ चले हैं, उससे पहले ये हिंदू धर्म, उसके बाद ये यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, फिर मुसलमान धर्म, जैन धर्म, और ये 12 पंथ। इनमें ज्ञान तो बताया जाता था कि भक्ति कर लो, नहीं तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, पशु पक्षी बनना पड़ेगा। और आत्मा डरती भी थी, भक्ति के लिए प्रेरित भी होती थी, लेकिन वो भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, शास्त्र में प्रमाणित नहीं थी, और वो ज्ञान भी शास्त्र प्रमाणित नहीं था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं अपनी इच्छा से, उनको न सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है। या तो ये कहो कि गीता गलत और ये झूठे गुरु सच्चे, इनमें से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन गीता को कोई रिजेक्ट कर नहीं सकेगा, आखिर में इन झूठे गुरुओं को त्यागना पड़ेगा। बच्चों, परमात्मा के पाने के लिए, उस सुख को प्राप्त करने के लिए कितने कितने कष्ट झेले हम महापुरुषों ने, हमने भी उठाए। हम ऋषि बने, ऋषि बनकर कठिन साधनाएं की, जैसा लोक वेद दंत कथाएं सुना करते थे, उसके आधार पर सिद्धियां आ गई, सिद्धियां दिखा कर फिर प्रसिद्धि होगी, उस प्रसिद्धि के ऊपर हम प्रसिद्ध हो गए और खूब महर्षि प्रसिद्ध हो गए। अब पता चला वो प्रसिद्धि कैसी थी। जैसे आपको राबिया का प्रमाण बताया, 4 साल की ठीक साधना से ऐसे ऐसे चमत्कार भी हो गए, मक्का उठ के आ गया, लेकिन भविष्य 0 हो गया उसका। सिर भी काट दिया, इतनी प्रेरित थी,
भगवान के प्रति, लेकिन नथिंग, कुछ नहीं हुआ। काम तो अब बनेगा जब बनवाया जाता है। गरीब ये जीवन सफल है, जब लग राम रटंत, देखोरी को जाने दे, भरम पड़े हैं पंथ। इस मनुष्य जीवन की सफलता उसी की है जो परमात्मा का भजन करते हैं, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं। पशु पक्षी का भी ऐसा ही जीवन है, ऐसे ही कर्म वो करते हैं, खाना पीना, टट्टी जाना, बच्चे उत्पन्न करना, बच्चों के लिए फिर सारा दिन भटक के उनका पोषण करना, फिर मर जाना। ये कोई जीवन है? इस ज्ञान से आपके अंदर जो गलत प्रेरणा भरी हुई है वो काल द्वारा भरी गई है, बहुत प्रबल है, वो सामान्य नहीं है। अब जैसे किसी को बुखार हो जाता है तो उसके बस की बात नहीं वो नॉर्मल हो जा, तो उसके लिए औषधि की आवश्यकता पड़ती है, और जब नॉर्मल हो जाएगा फिर सारे काम ठीक करेगा। इसी प्रकार ये आपके बस की बात नहीं है जो आप जिस व्यवस्था में लग रहे हो। ये इस ज्ञान से, इस भक्ति से आपका ये अज्ञान हटेगा, ये जिससे प्रभावित हो बुखार हटेगा, फिर आपकी लगन अदब से बनेगी, अलग से बनेगी। अगर ये भाव नहीं बना तो क्या ये जीवन अच्छा है जो आप जी रहे हो? कोटि जन्म तन भर में तोगे कुछ नहीं हाथ लगा रही, कुकर कुत्ता, सुकर सुअर, खर गधा, कौवा बुगला, बता इन प्राणियों के शरीरों में असंख्यों बार कष्ट उठा लिया अपने को, असंख्यों बार, एक बार नहीं। तो क्या इस प्रोसीजर को जारी रखोगे? मेरी आत्मा तो मान नहीं रही कि आप इसको स्वीकार कर दोगे। और अब भी आपकी आंखें नहीं खुलेंगी और आपकी प्रेरणा नहीं बनेगी, तो फिर इंसान नहीं, पत्थर हो तुम, पत्थर। कोटि वर्ष करे संगत संतों की, पत्थर का दिल में क्या बीजे, चंदन बन में रंग ला दे, एक बांस बिटन भी ना सींचे। पत्थर को जल में डाल दे, कितने गहरे जल में डाल दे, कितने दिन डाले रखे, उसका कोई असर जल का नहीं होता। नहीं, जल से तो नरम होता है पदार्थ, बाहर निकालते उसको घिसा दे दूसरे पत्थर से, जो कहते हो चिंगारी निकलेंगी। तो पत्थर जैसे प्राणियों को किसी चीज का असर नहीं होता। ये अमृतवाणी उन पुण्यात्माओं को झंझोड़ कर रख देंगी जिनकी आंखें काल में अज्ञान से बंद कर रखी हैं। उस परम पिता के घर जाने के लिए, सुख को प्राप्त करने के लिए, गरीबदास जी बताते हैं कि मंसूर मैसूर क्यों हो गया, शरीर फांसी प्रवेश, और जाके ऊपर एती नौबत बीती। कैसा है वो देश? उस परमात्मा के सुख को, सतलोक की प्राप्ति के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए टुकड़े टुकड़े शरीर करा दिया मंसूर अली जी ने, पीछे नहीं हटा। तो गरीबदास जी कहते वो सुख कितना होगा जिसके लिए शरीर भी खत्म कर दिया, कोई नो प्रॉब्लम। और ये शरीर तो आपका रहेगा नहीं, गारंटीड है। इसलिए बार बार याद दिलाता हूं कि हमारे ऊपर नशा जबरदस्त कर रखा काल में। ये आपके बस की बात नहीं, ये तो ये एंटीबायोटिक आपको प्रेरित रखेंगे। तो आप भक्ति भी करोगे, बुराइयों से बचोगे, और अपने घर जाने की प्रबल इच्छा बनेगी। जहां आशा ता बासा होई, मन कर वचन सुमरियो सोई। गिरिव नरसिंह रूप सतगुरु धरा, प्रहलाद भगत के काज, हिरणाकुश को ले गया, ज्यों तीतर को बाज। परमात्मा
कबीर जी ने ही नरसिंह रूप धारण किया। ये सारा श्रेय अभी तक श्री विष्णु जी उर्फ श्री कृष्ण जी को दिया जा रहा था। जो भी है परमात्मा चाहते हैं कि किसी तरह इनकी भक्ति में आस्था बनी रहे। ये किसी को मानकर भक्ति कर रहे करते रहो, उससे मिलना कुछ नहीं, पर पिछले संस्कार से मालिक उनकी मदद स्वयं करते हैं। गरीब नामा का देवल फेरा मुई जवाई गाए, पीड़ा मिट्टी संत की छान छवाई आए। कबीर साहब कहते हैं, दो दिन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, दास में नौकर गुलाम, और गेल गेल ला गया करूं जब तक धरती आकाश। अब नामदेव जी पिछले संस्कारी थे। परमात्मा कबीर जी कहीं भी आश्रम बना के कुछ समय के लिए रह जाते हैं, एक गुरु की भूमिका करते हैं। अपने बच्चों को वहां आसपास के क्षेत्र के बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं। कोयल के बच्चे उस ज्ञान को सुनकर, आवाज को सुनकर परमात्मा की तरफ खिंचे आते हैं, कौवे वाले रह जाते हैं। तो उस समय रंका और बंका दोनों पति पत्नी थे। एक उनकी बेटी थी वंका। नामदेव भी उसी समय परमात्मा कबीर जी के आशीष हुए थे जब वो वासनपुर में लीला कर रहे थे। हम ज्ञान सुन लेते हैं, सारी बात करते हैं, पर अपनी जो पूर्व प्रेरणा है पिछले जन्म के संस्कारों से भी हम बाज नहीं आते। अब नामदेव जी जा रहे थे, एक मंदिर में आरती हुई थी, ब्राह्मण लोग आरती कर रहे थे, और उसके ऐसी धूम चढ़ी कि वो भी मंदिर में पहुंच गया। हाथ में जूते निकाल लिए अपने, जैसे ये बजाते हैं ताल, उस तरह बजाने लग गया। घंटी बजाते हैं और बजाता बजाता आरती में मगन होकर उनके ब्राह्मणों के बीच में पहुंच गया। यानी पत्थर की मूर्ति के सामने पहुंचना चाहा। पंडितों ने पकड़ कर उसको मंदिर के पीछे फेंक दिया। ये शूद्र छोटी जाति का समेत जूतों आ गया, हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया, हमारे भगवान को इसने रुष्ट कर दिया। वो तो फिर भी पड़ा पड़ा मन की आरती कर रहा था, लो लगी थी दाता में। तो परमात्मा उस मंदिर का मुंह नामदेव की तरफ कर दिया और पंडित पिछली साइड में खड़े घंटी बजा रहे थे। आश्चर्यचकित हुए। तो एक दिन नामदेव रंका बंका के घर गया, तो उस दिन वंका लड़की, रंका और वंका जंगल में लकड़ियां लेने गए हुए थे। पीछे वो लड़की अकेली थी, वो कोई पट्टी तैयार करे थी, जैसे किसी के चोट लग जाया करे, हल्दी वगैरह लगा के। नामदेव बोला, बहन किसको क्या हो गया, किसको चोट लगी, किसके लिए पट्टी बना रही हो? वंका बोली, रे नामदेव तो गुरु जी ज्यादा दुखी ना करा कर, तो भाई मर्यादा में नहीं रहता। वहां के जरूरत ही तेरे को जाने जिस मंदिर में, अपना मंदिर में जाना भगवान अलाउड थोड़ा कर रखे है, मानता नहीं तो तेरे लिए, तेरी इज्जत रखने के लिए गुरु जी तेरे मंदिर फेर गए थे, हाथा चोट लगी भाई, उनका पट्टी बांधे। नामदेव गया, देखा तो सचमुच गुरु जी के हाथों में चोट लगी हुई है और वंका ने पट्टी बांधी। तो बच्चों, हम भक्ति भी करते हैं पर अपने संस्कार फिर भी कोई न कोई अड़ाए रखते हैं, ये परमात्मा को परेशान करते हैं। अब आ गया है कति पीक टाइम, अब ये बात नहीं चलेगी। पहले तो चलो को रह गए, कोई बात ना, पैर पकड़ लिए भगवान ने, अब क्या फिसल गया पैर, तो पता नहीं कहां पड़ोगे जाकर। ऐसा अजब गजब का ज्ञान दे दिया, ऐसा समाधान आपको दे दिया, और ऐसे समय में मानो शरीर मौज में। तो आंखें खोल लो। गरीब नामा का देवल फेरा
मुई जवाई गाय, पीड़ा मिट्टी संत की, छान छवाई आए। अब जिसमें नामदेव जी ने मंदिर घुमा दिया, घुमाया तो मालिक ने था, लेकिन मालिक अपने नाम नहीं लेते। करा करावे साइया, मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के आ बगल हो गया। उनकी महिमा ज्यादा होगी, मुसलमान धर्म के लोगों को दिक्कत हुई। उन्होंने राजा को कहा कि ऐसे ऐसे काफिर है, वो दुनिया को गुमराह करता है कि मुर्दे जिंदे कर देता है, मंदिर घुमा दिया, ऐसे कर दिया। राजा ने पकड़ के बुलाया और कहा ये गाय काट दी वहां पर, इसको जिंदा कर। जब जाने तो संत है, नहीं तो तेरी गर्दन यही काट दूंगा। कबीर साहब कहते हैं हम फिर वहां गए अपने बच्चे के लिए और उस गाय को जीवित किया। जैसे पुराने समय में सब छान झोपड़ी डाला करते थे, हट घास ग्रास की, और वो साल भर में कंडम हो जाती थी, तो बारिश आने से पहले उनको फिर से या तो नहीं डालते थे या कुछ रिपेयर किया करते थे। नामदेव की माता जी ने कहा बेटा अपनी छान ठीक कर ले, झोपड़ी बारिश आने वाली है, मौसम निकट है। वो कहने लगा ठीक है माता जी, जाता हूं मैं जंगल से सर कंडे काट के लाता हूं, घास फूस। रास्ते में सत्संग हो रहा था, सत्संग सुनकर फिर वहां सेवा में लग गया। शाम होगी, वापस आ गया। उसकी माँ बोली बेटा लाया नहीं कोई घास फूस। माँ ऐसे ऐसे सत्संग में चला गया, ध्यान नहीं रहा। अगले दिन फिर ऐसे ही। उसकी माँ बोली भाई देख ले तो बारिश हो जाएगी, कुछ दिन सारे कपड़े भीगेंगे, अपने भीगेंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा। अगले दिन भी ऐसे हुआ। तीसरे दिन उसने सोचा आधा सत्संग सुन लो और फिर जाऊंगा। आधा सत्संग सुनकर चल पड़ा। सत्संग तो फिर पूरा सुनना पड़ा उसने, फिर सेवा सेवा ना करी, अपना काम के लिए चल पड़ा। जल्दी जल्दी घास फूस काटने लगा, पैर में कुहाड़ी लगी, दांती लगी और ज्यादा चोट लगी। पैर के पट्टी बांधी, अपना कपड़ा वही ले रखा तो पाड़ के चदर। और उसी दिन परमात्मा ने नामदेव का रूप बनाया और खूब ये सरकंडे सिर पर धर के लाए, आके छान बना दी और डाल दी। नामदेव शाम को लंगड़ाता लंगड़ाता पहुंचा। माँ बोली के लग गया बेटा? उन्होंने बताया माँ ऐसे ऐसे आज भी ना लड़ पाया मैं तो। माँ उस झोपड़ी से आगे पहुंच गई, बेटे को तकलीफ सी देख के क्या लग गया बेटे का। माँ माफ करिए आज भी नहीं सामान जान पाया मैं तो, वो ऐसे ऐसे बन गई मेरे साथ। कोशिश करूँ था जल्दी जल्दी काटूं, माँ दुख पाओगी। मेरे तो पैर में कुहाड़ी लग गई है, दांती लगी, चोट लगी और चला भी नहीं जाता। माँ ठीक होती बनाऊंगा झोपड़ी। उसकी माँ उसके मुंह की तरफ देखे और कहा बेटा क्या बोल रहा है तू? तो अभी तो आया था झोपड़ी खुद बना के गया, बेटा क्या कह रही है, चोट कब लगी तेरे? नामदेव निकट आया, देखा ताकि झोपड़ी बना रखी है गजब के सरकंडे लाके। ऐसे तो आसपास की तो थे भी कोनी ऐसा घास फूस। नामदेव खूब रोया बैठे। माँ भगवान थे, परमात्मा थे वो तो बच्चों जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल गया जब तक धरती आकाश। ये किसी जन्म में भक्ति खूब करी थी जैसे इस युग में, और इस युग के पिछले हुए भक्ति गजब की रहती है, क्योंकि यह साधना शास्त्र रूप है। मोक्ष ना होता तब तक परमात्मा इनके साथ रहे, इनसे चमत्कार भी होते रहते, नाम भी हो जाता, पर काम तो ना बना, मोक्ष तो ना हो।
तो ये जो ज्ञान आपको सुना जा रहा है, ये हर पहलू पर आपको सतर्क किया जा रहा है बच्चों। या तो इस भक्ति में छोड़ दो, रिया कति दृढ़ हो जाओ, कमर कस लो, अब के पीछा छुटवाना है। ये लल्लो पत्तो बहुत होली, केवल हम सुख मांगते हैं, धन मांगते हैं, बेटा ना तो बेटा मांगते हैं और धन संपत्ति मांगते हैं। ये तो बिना मांगे दे देगा। जब दिल डट गया आपका, दृढ़ रहे तो कोई भी काम है दृढ़ता के साथ होता है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ गुणा फिर तो है फलो। आज पौधा बोया है आम का, अगले दिन नहीं लगेंगे फल उसका, महीने 20 दिन भी नहीं लगेंगे, वर्षों उसकी सेवा करनी पड़ेगी। एक बार पेड़ बन जाने दो, फिर देखना आपको छाया भी और फल भी इतने देगा, आप भी खाइयो, रिश्तेदारों को खिलाइयो। इसी प्रकार इस भक्ति रूपी पौधे को पेड़ बना लो। दास देख रहा है, दास ने शुरुआत जब की थी, उनकी क्या स्थिति थी मेरे भक्तों, वो डटे रहे, टिके रहे, आज हर तरह से उबारा है, संसार से न्यारा है और मोक्ष मिलेगा, जो जन्म मरण का कोड कटेगा। गरीब कबीर के 100 बंजारा हुआ, आप भक्ति के हेत काकर वोई जान के, धन्ना भगत के खेत। धन्ना भगत की बहुत जबरदस्त भगत थे, बहुत जबरदस्त लगन लगी हुई थी उनकी। दया भाव संत में होती है। बारिश हुई, सभी किसान ज्वार बीजने चल पड़े और धन्ना की पत्नी ने भी ज्वार दे दी, 5 किलो हल्ले खेत में बो के आओ। भगत जा रहा था बैल लेकर के, हल लेकर के, रास्ते में 4-5 भगत भूखे बैठे थे। तब भगत स्वाभाविक साधु संत को देखकर राम राम करी, उसने बैल खड़े कर दिए, बैठ गया 2 मिनट भगवान का। सुबह सुबह पता चला कि उन्होंने 3 दिन से भोजन नहीं खाया था और मरने के कगार पर। कहने लगे, भगत हम तो मृत्यु के निकट हैं, कहीं भोजन नहीं मिला, क्योंकि रेगिस्तान राजस्थान या भी पहले सारी स्थिति ऐसी थी नहीं बढ़िया वाली जनता की। बारिश हो गया तो फसल होगी, ना तो भूखे मरा करते। तो भगत जी ने सारे के सारे ज्वार रख दी उसके आगे, बीज, वो मरे थे भूखे, सारी खा गई। अब वो चल पड़े। भगत जी ने सोचा ही घर वाले लड़ेंगे, पत्नी भी गर्म मिजाज की थी, और इसमें तो भाई कोई भी टोक दे, बीज भी कित खा गया तो कित खो दिया। किसान का तो जीवन होता बीज, लेकिन उसने परिवार न्यौछावर कर दिया। कंकर इकट्ठी की लोगों को दिखाने के लिए, जैसे और बीज बो रहे थे, ऐसे कंकर बखेर के हलवा के सामने घर आ गया, खेत में जाकर नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद औरों के ज्वार गजब की उगरी और भगत जी के खेत में तुम्बे मतीरों की बेल उगरी बिना गिनती की, और मतीरे लग गए मोटे मोटे, ये तुम्बे ऊपर नीचे पुड़े नो भरी दिखे, उनका खेत बना दिखा। कुछ दिन के बाद क्या होता है कि बारिश ना होने से उस क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति होगी, और ज्वार किसी का हुई, किसी की थोड़ी बहुत हुई, बिल्कुल नहीं हुई। तो वो तो बात की बातें हैं। किसी ने जाके धन्ना भगत की पत्नी को बता दिया कि तुमने ज्वार नहीं बोई। वह बोली, बोई, वो कहा हमारा भगत कि ना आपके तो मतीरे उग रहे हैं, ज्वार है ही नहीं। उसका दुख हुआ, ज्वार भी कित खा गया यो। तो वह गई, देखा सचमुच वहां तो मोटे मोटे मतीरे भरे पड़े। एक मतीरा यानी एक तुम्बा लेकर चल पड़ी। धन्ना भगत को पता था कि बात आज बिगड़ चुकी है,
उसके बाहर जाते ही भगत वहां आ जाते थे, उसके रहते नहीं आते थे। वह जल्दी वापस आ गई। धन्ना भगत ने सोचा था शाम तक आओगी। भक्तों से कहा तुम जाओ, बात आज गड़बड़ है। सिर पर बतीरा रख रखा, ताते उसने बतीरा सिर में मारा धन्ना भगत का। धन्ना भगत जी ने थोड़ा बचाव किया तो धरती में लगकर फूट गया। फूटते उसमें ज्वार निकली जैसे बीज की साफ सुथरी भेजी थी। अब भगत जी तक टेढ़ा पड़ा, सिर बचाया, और वह देवी देख रही थी, कभी धन्ना भगत को कभी ज्वार को। तो वह बोली ये कहां से आ गई ज्वार इसमें। धन्ना भगत नहीं बोला। वह फिर खेत में गई, वह ज्वार उठाकर अंदर रख ली। वहां जाके देखा कपड़ा बिछाकर मतीरे फोड़न लाग गई, ढेर लाग गया। गठड़ी बांध के चल चली, ढोण लाग गई ज्वार। अरोरा की ज्वार कति कंडम सी होगी, वो ये को ना खड़ी तो रही पर उसमें बीज नहीं बना, सूखी सूखी सी खड़ी। अब वह 5-6 गठड़ी ले आई भर भर के। भगत बोला जितनी अपनी होनी चाहिए थी ना तेरे खेत में उतनी रखना, ज्यादा ना जाना भगतमती ने। बोली तू तो ऐसे करा कर, भगवान ने दी है सारी लाऊंगी। वह गठड़ी भर के चाली। जब उसका कोटा पूरा हो लिया, वहां तक तब बोझ मरती आई बाहर खूब लग गया। उतारी तो सारा फूस बना पाया। एक फेर लाई वो भी नहीं हो गया, हार के बैठ गई। फिर धन्ना भगत के खेत में तुम्बों से द्वार निकला, गांव इकट्ठा हो गया। भगत बोला भाई अपनी बांट लो थोड़ी थोड़ी, तो सारे भूखे मर तो बच जाएगा गाँव। तो सब ने अपने हिसाब का थोड़ा थोड़ा ले लिया और फिर भी उबरती रहेगी। बच्चों ये बातें कोई बनावटी नहीं है। जिनने भगवान के ऊपर समर्पण किया, जो भगवान पर समर्पित हुए, भगवान ने कभी उनका मारा नहीं। चारों युगों को देख लो हमने किसका रखा मार। तो बच्चों ये महापुरुषों की जो कथाएं हैं आज अपने काम आऊंगी। आप एक बार लग कर देखो इस मार्ग में, कोई जगह नहीं रहेगी आपको अगर मगर करण की मन को कति परमात्मा हर तरह से संतुष्ट होगा। दास अपनी एक कथा बताओगा। हम सुनते थे कि द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया भगवान ने, पर ये नहीं पता था क्यों बढ़ाया था। वो तो अब इस तत्व ज्ञान से निखार हुआ कि कबीर परमात्मा ने एक लीला करके उसका लीर ग्रहण किया कपड़ा, पर उसके कारण बढ़ा था। तो किसी को कहते वो मानता नहीं था, ये कोई बात हो है, कैसे हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता। हम भी मानते थे कि चल ना होगा, पर भगवान तो है और बहुत काम कर रखे हैं। और मन मानता था भगवान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आस्था जब भी बनती है जब ये भावना बढ़ जाएगी परमात्मा जो चाहे सो कर सके। इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है उसकी डिक्शनरी। आपको बताता हूँ, नाम ले लिया, 2-3 साल हुए थे बस। 1988 में नाम लिया, 1989 की बात है। तो एक मकान बनाया, ऊपर मकान बना रखा है, उसके ऊपर एक गैलरी ही पे पूजा स्थल बनाया 5.5 बाई 15 फुट का। उसमें एक गली में झांकी थी, खिड़की और विंडो, और एक अंदर आंगन की तरफ क्रॉस वेंटिलेशन बढ़िया था। तो जल्दी के कारण मैं बने बनाए वो लिया जंगले पूजा स्थल, 2 मांझ का उनको पेंट करके लगा दिया। उनमें शीशे भी लगे हुए थे। एक शीशा टूटा हुआ था, एक शर्फ खिड़की का, वो डबल होते। मैं ये चढ़वा देंगे बाद में, जल्दी काम हो जाएगा। वहां मैंने ये भक्ति बोध छपुआ कर रखी कि गुरुजी आएंगे उनको सौंप दूंगा, वो आगे भक्तों को देते रहेंगे जब कोई दीक्षा लेगा। ऐसे सेवादास करने लगा। क्या हुआ कि उस जो शीशा फूटा हुआ था उसमें के चूहे बढ़कर उनको काटने लगे।
और उस समय क्या था, जब वो जंगले लगाए तो जाली लिया था, ये लोहे की जाली जो मच्छरों से बचाने के लिए खिड़कियों पर लगाई जाती है बाहर की साइड, और वो गलती से वो गलत काट के दे दी। मैं वो साइज लिख के उस लोहे की दुकान पर दिया, भाई ये काट के तैयार कर दे, इनका बिल बना दे। मैं और सामान लेकर वापस आया, उसने बांध के लपेट कर रख रखी थी, मैं उठाकर चला पैसे देकर। आके मैंने कहा ले भाई लगाओ, तो ये बड़ा लड़का अरे को वहां किराएदार रहता था, वो बोले हम लगा देंगे। कील क्या सारी ला रखी थी, उन्हें सीढ़ी लगाई। मैं तो चला गया उनको कह के, शाम में आ तो कोई नहीं लगा रखी। पूछा भी कारण क्या था, क्यों नहीं लगाई? उन्होंने बताई कि छोटी है, बराबर में छोटी रहेगी, कम से कम 9 इंच छोटी है। वो लिखा था मैंने 3 फुट 9 इंच, उसने 3 फुट काट दी, या नौकर ने देख कर किया, गलती लगी जैसे हुई। फिर मैंने सोचा भी छोड़ो भाई, अब किसके साथ मत्था मारे जाकर, वो कहेंगे तेरी गलती है, आपने यही साइज बताया था। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा करता। मैंने वो उठा कर स्टोर में डलवा दी। एक सीजन बारिश का ऊपर का उतर गया, फिर वो नित्यनेम छपवाई पुस्तक, फिर उसमें चूहे बढ़ने लगे, कपड़ा बांधा, कपड़ा काट दिया। ये मन में था कि वो जाली तक पूरी है नहीं। फिर दिमाग में आई, भाई ऐसे करो, इस एक खिड़की में दिक्कत है, इस जाली को ऊपर नीचे करके दोनों को एक में सेट कर दो। तो वही दोनों किराएदार, ये बड़ा लड़का, ये छोटा ही था, 14-15 साल का। तो मैं उनको कह के अपनी ड्यूटी पे चला गया। इनकी माता जी ने, नारों ने, वो वहां से निकाल के जाली स्टोर से नीचे डाल दी, भाई लगा दियो। इन शाम सी न लाई की तय। मैं ड्यूटी से आया शाम को 5 बजे, मेरी तो वही बात खटक रही थी, इन लगा दी होगी बच्चा ठीक से ना, मैं आप लगाऊंगा साथ लग कर। मैंने देखा एक जाली नीचे पड़ी, एक ऊपर लगा रखी, उसी पे जो शीशा टूटा हुआ था, गिलास। वो गिलास लगवाने का टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि दूर मेरी ड्यूटी थी, कौशली साइड में 77 किलोमीटर जाना था। ये ऐसा था ही जुगाड़ करना चाहा था मैं, कर दे फिर आराम से कर लेंगे। तो मैंने अनारों से पूछा कि ये जाली लगा दी उन्होंने? ईब ला के गए, सुबेरे की कह रही थी भाई ला दे, पर ध्यान नहीं दे रहा था, यो लापरवाह। ईब ने देखा गाने वाला पापा, फटाफट बुला कर नील को लगवा दी। मैं बोला जाली ये और ले आए क्या? ये बोला नहीं और तो नहीं है, ये तो वही है जो ऊपर डाल रखी थी स्टोर में। मैंने ये सुबह आपके जाते इनको कह दी कि भाई ये रखी, लाओ जब ला दियो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तो सच्ची बता, ये बदलवा तो नहीं डाय इसको? वो बोली बदलवा की थी तो लाई मुश्किल तो है, बदलवान का कित है हो। मैं हैरान, मेरा विश्वास नहीं हो रहा कि एक पूरी हो ही नहीं सकती, पूरी हो करके भी 6-7 इंच लटक रही बराबर मुड़ के, 9 इंच वो बड़ी और 6 इंच और एक्स्ट्रा उसी साइड। दूसरी देखी, दूसरी भी गई। फिर इसने लैब में ढूंढ गए, बड़े लड़के ने खेल रहा था कि तो मैं बोला तू ये बता, ये जाली बदलवा के लाया है कि वही है? वही है, मेरी मां ने उतार के यहाँ डाल रखी थी, हमने ला दी। मैं मेरी कसम खा, कबीर साहिब की कसम खा दी। बच्चों, वो दिन है आज, इतना गजब का विश्वास कर दिया दोस्तों। बात कुछ नहीं थी, बात और भी लाई जा सके थी, लेकिन लो दिखा दिया, कपड़ा छोड़ हम लो बढ़ा जा। इस मालिक कबीर साहब ने लोहे की जाली बढ़ा दी। वो आज भी विद्यमान है, एक तो उनमें से। वो मकान बेच दिया था इसने, वीरेंद्र ने, मेरे यहाँ इस मार्ग पाने के बाद। जिसने लिया वो भगत,
उस भगत ने वापस डोनेट कर दिया कि ऐसी अनमोल पूंजी को मैं सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा, आपको वापस दे दी। आज वो फिर वही है, वह जाली लगी हुई है। हमने भी उसको सफाई अभी किया नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ा सा फुर्सत ही होगी, यहाँ से निपटेंगे इस मिशन को पूरा करके, तो उसको फिर याद के रूप में रखेंगे। तो बच्चों, विश्वास रखो इस मालिक पर। कहे कबीर सुनो भी साधो, मैं तो हूँ विश्वास का, और गलत साधना करने से कुछ नहीं मिलेगा। क्या बताते हैं? गरीब कबीर के सो बंजारा हुआ, आप भक्ति के हेत काकर बोई जान के, धन्ना भगत के खेत। वहां काकर से अन्न हुआ कंकर से, वहां काकर से अन्न हुआ, वहां केसों से हुआ कबीर। वार पार पावे नहीं गति कुछ गहर गंभीर। अब नकली गुरुओं के कारण ये सारा अध्यात्म ज्ञान नष्ट होया पड़ा था। उसके बारे में गरीबदास जी बताते हैं, गरीब विष्णु त्रिलोकी नाथ के, परचे कोटि अनंत, भगत वत्सल भगवान है क्यों निंदत है संत। यानी भगवान में आस्था बनाए रहने के लिए परमात्मा ने इन पर विष्णु जी को निमित्त बनाकर लीलाएं की। कहते इनको विशेष वो ना समझो, ये भी अच्छी आत्मा है, तीन लोक के नाथ है। अब जैसे कोई मंत्री है, उसकी भी पावर होती है, उसको ये कहना तो कुछ नहीं है, प्रधानमंत्री सब कुछ है, ये तो लड़ाई वाली बातें हैं। ये तो सतीथी बताई है, इनकी इतनी औकात है, इतनी ताकत है, उनकी इतनी है, इनसे हम दूर नहीं हो सकते, और इनको एज ए ईस्ट पूज भी नहीं सकते कि ये करतार बने हुए हैं अपने आप। ये वो करतार नहीं जो होना चाहिए। गरीब करता ऊपर चोट है, कहते हैं करतार, मूल लह नहीं मूर्खा, गिनते हैं क्यों डारे। ओए ओए, कि जितने करतार अपने आप बना रखे तुमने, राम कृष्ण विष्णु, ये फिर कितने बना रखे। कर्ता ऊपर चोट है, जो एक करतार को छोड़कर अन्य जो कर्ता बनते हैं उनकी दुर्गति होती है। रामचंद्र देख लो, सारी उम्र दुखी रहा और कर्ता बन रहा था, लोग भगवान के थे भी मान लेता था, आजीवन कष्ट रहा, अंत में सरयू नदी में जल समाधि ली, डूब कर मेरा। कृष्ण जी सारी उम्र दुखी रहा, सुख का सांस कभी नहीं, कभी कंस, कभी केसी, कभी चाणूर, कभी कुछ पूतना, और आखिर में दुर्वासा के श्राप से कुल उनके सामने नष्ट हो गया। जिसका कुल सामने मरे है और पश्चात वो जीव है, सबसे निर्भाग आदमी है। सब कष्टों को देख कर रो रो के टाइम काटा, आखिर में एक विषाक्त तीर से मारेगा, विषाक्त जहर से बुझे हुए एरो तीर से मारेगा। अब क्या बताते हैं, गरीब करता ऊपर चोट है, कहते हैं करतारे, मूल लह नहीं मूर्खा, गिनते हैं क्यों डारे। के मूल की पूजा क्यों नहीं करते, डालियों में क्यों गिनते फिर हो तुम, कितने भगवान है, कितने टहनी है। मूल से सब कुछ होता। गरीब सतगुरु साहिब एक है, दूजा ब्रह्म विरोध, बिन सतगुरु सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोध। गरीब गल गोटा गुरु आखने, फांसी दे अड़ाए, द्वादश तिलक बनाए कर, चंपुर दे धकाए। कि ये इंसान का नाश करने, मनुष्य जीवन को बर्बाद करने वाले ये बाह्य दिखावा करके 12 तिलक बना लेंगे, कंठी माला पहन लेंगे, लाल कपड़े, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ उठा लेंगे, या घुटन घोट हो जाएंगे, मूड मुड़ा लेंगे। ये गलगोटा है, ये काल की फांसी लिए फिर रहे, झूठी साधना करवा के। कहते 12 तिलक बनाए कर लोग इन पर कुर्बान हो जा, साधु है,
और जमपुर दे धक्का, यानी उस नरक में धक्के ठोक दे, या साधना गलत पे जागा करो। गिरव झूठे गुरु का नाक ले, फिर सरवण और नैन, सतगुरु बोले साखिए, दूर कर पोकट फैन। कहते नकली गुरुओं का इनका जूते मारे, नाक काटे, यानी कहने का भाव है कि इनका बच जा, दूर हो जा, फूक दे। फूकना मतलब ये नहीं आग लगा दे या उन्हें मार दे। उन्होंने आग्रह कैसे, यह कहावत हमारे यहाँ कि इसने फूक दे एक तरफ, जैसे कोई सामान मंगाया, इसकी जरूरत नहीं, कौन खा ला, ना फूक एक तरफ, यानी पटक दे दूर। एक गरीबदास जी कहते झूठे गुरु के नाक कान काट दे। इसका अर्थ है कि उनको कति वहां से अपने से दूर कर ले। गरीब झूठे गुरु को झटक दे, से स्वामी को फूक, या मैं दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम कूक। गरीबदास जी बताते हैं झूठे गुरु को झटक दे, और जो नकली शिष्य उनके चिपके बैठे उन्हें भी फूक। फूकने का मतलब ये नहीं उन्हें मार दे कि एक तरफ पड़े रहने दो। गरीब पीछे गई सो जाने दे, ले रहती को राख, उतरी लाभ चढ़ाई यो करो अपूठी चाख। गरीबदास जी कहते पीछे जो हुई सो हुई, उसने भूल जाओ, अब शेष बचे जीवन में संभाल लो। उतरी लाभ चढ़ाइयो करो अपूठी चाख। जैसे हम सत भक्ति ना करने से हमारे सारे काम बहुत खिंचके होते हैं, होते ही नहीं, परेशानी रहती है। और जब सच्चा गुरु मिल जाता है वही काम फटाफट होने लग जाते हैं। पुराने समय में कुएं से जल निकाला करते थे, सिंचाई का काम भी कुओं से होता था, उसमें बैल जोड़े जाते थे। एक लाव होती थी, लाव, वो डोल नीचे जाता था, एक लकड़ की पुड़ी होती थी, लोहे का इतना सिस्टम नहीं था, फिर लोहे की बनने लगी थी पुली, उसके ऊपर वो लाव यानी रस्सी, मोटी रस्सी होती थी, बढ़िया मजबूत। वो पुली से नीचे उतर जाती तो अब पुली घूमती नहीं, वो फिर किसी होती थी, वो घूमती नहीं और अड़का खड़ा हो जाता, नीचे रस्सा गिर जाता साथ में। फिर उसको कहते फिर से पुली पर रख और फिर खींच, आसानी से घूमेगी और फटाफट पानी निकला होगा। कि शास्त्र विरुद्ध साधना करके भक्ति से दूर होकर भगवान से तुम दुख पा रहे हो, फिर से भक्ति शुरू कर दो, फिर आपको सुख होगा। गिरव पीछे गई सो जानते, ले रहती को रख, जो शेष बचा जीवन इसको संभाल ले रख। उतरी लाभ चढ़ाई यो करो अपूठी चाख। गिरव बोए बिन पावे नहीं, जीवित कैसा योग, 84 आसन कर मिटे न संसार शोक। के जीवित मरे बिना परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। तुम जैसे बकवादों में लग रहे हो, जीवित कैसा योग, ऐसे भक्ति नहीं पड़ेगी। और जो 84 आसन कर करके लोग दिखावा करते हैं, इसे मोक्ष नहीं है। गिरिव पंचअग्नि पाखंड है, मोनी तपे आकाश, झरने बैठे क्या हुआ, क्या जी में पंच गिरास। ये 5 धुएं लगा के बीच में बैठ जाते हैं पाखंड करने के लिए। इन मकला इतनी है ज्ञान नहीं इनको। कोई मौन रखता है, कोई तप करता है, मटके घड़े के अंदर सुराख करा के एक तपाई कर रख के 40 दिन सर्दी के महीने में 100 मटके डेली पानी के अपने सिर पर डलवाता है। और बड़े बड़े गांव के लोग उस पाखंडी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और कोई कहे मैं सिर्फ 5 गिलास खाया, अपने ज्यादा खाता नहीं। इस तरह के ड्रामाबाजी से अट्रैक्ट करते पब्लिक को, पल्ला कुछ नहीं। गिरिव दूधा धारी शब्द है, पान फूल फल खाई, घट में नाम न संचर, ये बंधे जमपुर जाई। कई बताते हैं एक बाबा है, दूध दूध पियो है, बड़ा शब्द है, दूध दाधारी बोलो उसने।
और केवल कभी फल खा लेता है, कोई फूल फल ही खाता है। तो गरीबदास जी कहते, गरीब दूधाधारी सिद्ध है ये, पान फूल फल खाई, घट में नाम न संचय रहे, बंधे जमपुर जाए। सच्ची भक्ति है नहीं, सीधे नरक में जाएंगे। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मोनी मैल न पावे, धूमर पान ठडेसरी, ये दो जग धक्के खा। गरीब योग नहीं यो रोग है, जब लग निज नाम न चीन, घर घर द्वारे भटकते, देख बिना यकीन। गरीब देख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, तीन काल निपजे नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। के चुंडित मुंडित, जैसे बड़े बड़े सर पर जटा रख रखी है, दाढ़ी बड़वारी, माला मोड़ा पहन गए, बाहर भाई ड्रामा फूल कर रखा है, लाल कपड़े पहन रखे, या कति गोट करवा रखा है, मुंड मुंडवा रखा है। कहते हैं इनसे कुछ नहीं मिलना, कोई मौन रखते हैं। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मोनी मैल न पावे, धूमर पान ठडे श्री, ये दो जग धक्के खाओ। ये धूमर पान करें, नशे करें, सुल्फे की मारे चलम भर कर ढूंढ उठा दे, ठडे श्री खड़े होकर तप करते, कहते दो जग में धक्के खाओगे, नरक में जाएंगे। बच्चों, ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, और ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है आपके लिए वरदान होगा। ये कबीर साहब की गिफ्ट है। इस रजा को संभाल के रखियो, इसको हल्के में ना लियो बच्चों, कुर्बान हो जाओ। ये धंधे करते था सिंह धन हो गए, कितना पूरा ना पट्टा। इसकी शरण में डट कर सत्संग सुना करो, सेवा करो और दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, भक्ति करो। देखना न्यारे रंग ला देगा दाता। मालिक आपको मोक्ष दे, सद्बुद्धि दे, आपको याद बनी रहे अपने घर की सत्साई।